ओम नमः शिवाय। मन में इतने सारे डर क्यों हैं? मतलब हम जो चीज़ें सोचते हैं, जो चीज़ें करते हैं, और इतने सारे डर हमने हमारे मन के अंदर पाल रखे हैं कि वो डरों से हम बाहर नहीं निकल पाते। उस वजह से हमें कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं उन सब चीज़ों को लेकर। तो मन में आखिरकार हमारे ओर से इतना डर क्यों होता है? और ये डर जो है हमें कई तरह की परेशानियों में डाल सकता है। इसलिए दोस्तों, इस डर को आपको समझने की बहुत हद तक ज़रूरत भी है, और इस डर पर आपको काम करने की भी बहुत हद तक ज़रूरत है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों पर काम करेंगे या इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आप शायद अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। हमेशा हमें हमारे शत्रुओं का डर होता है, हमेशा हमारी नौकरी जाने का डर होता है, हमारी आर्थिक स्टेबिलिटी, हम आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे या नहीं, जो धन आएगा, हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा। मतलब इतने सारे डर जो हैं इसके साथ सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी डर जो है उसकी उत्पत्ति हमारे मन से होती है, और मन के साथ एक अज्ञानता और वहम के साथ होती है। हम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जब ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो इस तरह का डर क्रिएट हो जाता है कि हम उसको चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको सकारात्मक सोचने की आदत डालना होगी, अच्छा सोचने की आदत डालना होगी, और अपनी लाइफ को जो पीछे बीत गई है उसको ऑब्जर्व करना होगा। अभी तक सब चीज़ें पॉजिटिव हुई है, सब अच्छी हुई है, और अगर हालात खराब भी हुए हैं तो हमने उससे लड़कर संघर्ष करके हम बाहर आए, और आगे भी हम बाहर आएंगे। इसलिए इस बात को जब आप समझ लेंगे तो ये झूठ का जो एक डर है निकल जाएगा। दूसरा है अपने इष्ट का होना, अपने गुरुदेव की कृपा होना, और वो होती है जप से, दान से, और एक अपने पास जप की बहुत सारी शक्तियाँ होने के लिए। अब वो शक्तियाँ होती है मंत्र जप से। आप जितना मंत्र जप करेंगे उतनी सारी शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द और आसपास होगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो आज के युग में लोगों के साथ चीज़ें हो रही है, लोग दूसरों की बातों में बहुत आ जाते हैं। लोग आपको किसी के बारे में कुछ कह देते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इसमें भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ में भ्रमित नहीं होना है। अपने अनुभव को पहचानें और अपने अनुभव के आधार पर ही जीवन में चीज़ें करें। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा सकारात्मक आपके लिए होने की संभावना है। अब कई बार इस तरह की सिचुएशन मैंने ज़्यादातर लोगों के लिए देखी है, या ज़्यादातर जातकों के साथ होते हुए देखी है, कि वो बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में, या लोग उन्हें अपने दिमाग से चलाते हैं। उनके अनुभव कुछ और हो सकते हैं और आपके अनुभव कुछ और हो सकते हैं। तो आप अपने अनुभव से चले, अपनी जो भी लाइफ के अनुभव, उनके आधार पर जीवन में आगे बढ़े, आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।